नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय इस बात को लेकर होगा कि सन 2026, 27 और 28 इनमें कौन सी राशि बहुत अच्छी, धनवान और प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि प्राप्त करने वाली होगी और किसको बहुत अच्छा मुकाम हासिल होगा। ये बात देखने में थोड़ा सा अटपटी सी लगती है 3 सालों में, इसीलिए हमने बहुत शॉर्ट पीरियड लिया है सन 2028 तक का। लेकिन आपको मैं बताऊं, क्योंकि आप बहुत ही सभी लोग बड़े ज्ञानी, बुद्धिमान और बड़े बड़े पदों पर कार्य करने वाले हैं और मुझे इस बात का प्राउड है कि मेरे चैनल पर सारे बुद्धिजीवी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस ऑफिसर, पुलिस अफसर, जज तथा सेना के अधिकारी और बड़े बड़े नेता सब इस चैनल को देखते हैं। तो एक छोटी सी मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति को कहो कि 1 किलो मेंढक तराजू में तोल कर लाओ और वो ला नहीं सकता, क्योंकि मेंढकों की फितरत ये है, एक कूद जाएगा, एक चढ़ जाएगा, तो उनको बैलेंस करना दैट इज वेरी क्रिटिकल जॉब। और सबसे बड़ी चीज क्या है, भाग्य को एक्यूरेट एकदम तोलना, सांचे में ढालना बहुत मुश्किल है। उसके पीछे कारण क्या है, इन ग्रहों की जो गति है वो एक नहीं है। शनि की स्पीड जहां 2.5 ढाई साल है, वहीं इसकी 18 महीने है। और आश्चर्य तो जब होता है जब ये तो इस डायरेक्शन में जा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, और जो राहु को अगर हम देखेंगे तो वो ऐसे क्लॉकवाइज जाएंगे। 11 से 10 की तरफ बढ़ते हैं राहु, और शनि 2 की तरफ बढ़ते हैं। और जुपिटर जो एक तरह से हार्ट है, जुपिटर जब भविष्य देखते हैं तो बिना बृहस्पति की चर्चा के या उसकी गणना के यू कांट प्रिडिक्ट एनीथिंग रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी इन फ्यूचर। और राहु केतु ये दोनों एक ही धुरी पर घूमते हैं और 180 डिग्री एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे ये अपोजिट साइड जाते हैं, ऐसे ही केतु भी आप सिंह राशि से कर्क और मिथुन, वृष, मेष, मीन, कुंभ ऐसे घूमते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल, कि कैसे संभव है कि इनकी गणना या इनको तोलना और इनकी परिक्रमा को याद रखना। लेकिन है, ऐसा भी है। आप देखेंगे सन 1980 में किसी ने पंचांग बनाया और शताब्दी पंचांग बनाया, मान लिया। मेरे पास सन 1970-75 से मैं एक पंचांग को देखता हूं, वो शताब्दी पंचांग है। तो उसमें उस समय 50 साल 60 साल के बाद के जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण है, उनकी जो गणना है वो पहले से कर दी गई है। ये रोज रोज नहीं होती। तो गणना इसका एक सिद्धांत है, पंचांग के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर होता है। तो ठीक इसी प्रकार सन 2026, 27 और 28 में इन ग्रहों की जो ट्रांजिट मोशन है वो कहाँ कहाँ जाएंगे, ये आप सहज भाव से अनुमान लगा सकते हैं। देखिए 6 दिसंबर 2026 तक ये कुंभ राशि और सिंह राशि पर ही विचरण करेंगे और ये हमेशा रेट्रोग्रेड होते हैं। और इसके अलावा शनि की जो अवधि है ये बीच में वक्री, मार्गी और अस्त भी होते हैं, इनकी भी निश्चित अवधि होती है। बट वक्री और मार्गी या कई बार अपने कार्यकाल को 2.5 साल पूरा नहीं कर पाते, बीच में ही वक्री होंगे फिर मार्गी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार बृहस्पति जैसे अतिचारी है और सन 2032 तक अतिचारी है, और इसी वर्ष 2025 में ये अतिचारी होकर उच्च राशि में 18 अक्टूबर को प्रवेश करने वाले हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब ये 4 ग्रहों का समान रूप से गति नहीं है और समान डिग्री नहीं है, समान राशि नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आकलन करना
बहुत कठिन होता है, फिर भी एक छोटा सा प्रयास है इस 2026, 2027, 2028 में कौन कौन राशियों को प्रिविलेज ज्यादा मिलने वाला है, ये गणना होगी। इसलिए ऐसा कह देना पहले से किसी एक व्यक्ति या किसी राशि के बारे में कि ये अरबपति या करोड़पति बन जाएगी, आपके अपने कर्म, आपका भाग्य, आपकी कुंडली का अपना इंडिविजुअल प्रेडिक्शन वो तय करता है। लेकिन यहां केवल ट्रांजिट मोशन के आधार पर बात करेंगे। सबसे पहले हम मेष राशि की बात कर लेते हैं। मेष राशि का जिस दिन 3 जून 2027 को शनि मेष राशि में प्रवेश करेंगे, तब तक इनका एक्सपेंस बहुत रहेगा और राहु इनको लाभ देता रहेगा। इसके बाद सेकंड हाउस में जब, यानी कि मेष राशि में जब शनि का प्रवेश होगा तो इनकी दृष्टि अपनी मकर राशि पर होगी। धनवान राशियों की श्रेणी में ये आएंगे। राहु भी इनको अच्छा मुकाम हासिल करने का अवसर देंगे और बृहस्पति जैसे कर्क में, मिथुन, सिंह और कन्या इस प्रकार जो इस कंडीशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये प्रॉस्पेरिटी देने वाले होंगे। एक चीज और नई मेष राशि के लिए कि जो राशि बहुत बड़ी पीड़ित और थकी हुई और कष्ट प्राप्त की हुई हो तो उसके बाद जो उनको सुख की छाया मिलती है वो बहुत सुखद रूप देने वाली होती है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि पर अभी जैसे इनकम हाउस में बृहस्पति, राहु, और उसके बाद जब शनि का प्रवेश यहां पर होगा तो ये दो तरह से आपको लाभ देगी। जब तक यहां शनि है तो कष्टकारक है, एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे, कई प्रकार के झगड़े, झंझट, झमेले, फॉल्स एलिगेशन। लेकिन आपकी यहां दृष्टि डालने के बाद जब यहाँ शनि स्वयं आएंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि कुंभ पर होगी। इट विल गिव यू गुड रेस्पेक्ट, प्रॉस्पेरिटी और पराक्रम और साहस। मिथुन के लिए एक नया आयाम देगा बृहस्पति। वृषभ को जहां अनेक अपॉर्चुनिटी दे रहा है वही मिथुन के लिए ये भाग्य स्थान है इनका 11 नंबर। तो ये यहाँ और यहाँ जब 2.5 ईयर तक, 2.5 और ये 2.5 ढाई, तो ये जो सर्किल होगा तीनों का, ये मिथुन के लिए भाग्य स्थान को चमकाने वाला और राहु केतु आपके लिए स्पेशल पैकेज लेकर के आएंगे और बृहस्पति निरंतर शुभ परिणाम भी देंगे। लेकिन जब राहु यहां आ जाएंगे, केतु, और जब केतु यहां आएंगे तो राहु यहां होंगे, ये भी आपके लिए अच्छे अवसर से कम नहीं होगा। अब आइए कर्क पर। कर्क की फिलहाल कंडीशन सन 2026 में जून के बाद यहीं पर रहने वाली है। फिर धन स्थान, उसके बाद पराक्रम, फिर चतुर्थ। ये सुखों का एक पावर हाउस माना जाएगा क्योंकि कर्क की जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो जुपिटर ओके करता है और साथ ही साथ दे विल बी सेल्फ मेड पर्सन और इनको हिम्मत और साहस और पराक्रम कहीं से भी कम नहीं होने वाला क्योंकि आपका जो सैटर्न प्लेनेट है वो इस तरह से ट्रांजिट करेंगे यहाँ इनकम हाउस, और जो आप चाहेंगे वो होगा। इसलिए इस राशि को आप नंबर 1 पर रख सकते हैं। ये भी खराब नहीं है मेष, वृष, मिथुन, लेकिन इनके साथ स्ट्रगल अभी जुड़ा हुआ है। बृहस्पति, राहु, केतु ये देंगे आपको गुड अपॉर्चुनिटी। नंबर 1 राशि, आप जो आपके सवाल है यहाँ कौन सी राशि होगी धनवान, कर्क पर आप टिक मार कर दीजिए, इनको नंबर 1 मिल रहा है मार्क्स। अब आया सिंह। सिंह राशि शनि की ढैया से निकलने के बाद जब भाग्य भाव में शनि आएंगे और फिर 2.5 ईयर का ट्रांजिट यहाँ भी होगा, ये भी बहुत कैपेबल और स्मार्ट
तथा प्रॉस्पेरिटी से परिपूर्ण रहेगी, क्योंकि जुपिटर जब इनका ट्रांजिट होगा, ये छठे भाव में होगा राहु, फिर उसके बाद पंचम में आएंगे और आपका शनि इस तरह से ट्रांजिट करेगा कि आपको उस दौरान बृहस्पति सिंह राशि में स्वयं ट्रांजिट करते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फाइनेंस हाउस में भी जाएंगे। तो आपके एफर्ट्स और आपकी महादशाएं उस दौरान आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। कन्या के लिए जहां 3 जून 2027 के बाद ये शनि की ढैया का कष्ट और दंश आपको झेलना पड़ेगा, इसको ये कंटकपूर्ण है आपका जो समय, लेकिन सिर्फ एक ग्रह के ऊपर ही आधारित नहीं हम कह सकते। फिर भाग्य स्थान में भी आएंगे 2.5 ईयर के बाद शनि, लेकिन राहु यहां जब चतुर्थ में आएंगे यहां के बाद, यानी कि 1 वर्ष और 18 महीने 28 महीने के बाद यहां आपके सुखों में वृद्धि करने वाला राहु आपका ट्रांसफर आपकी कई प्रकार की प्लानिंग को जल्दी जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि बृहस्पति यहां भी आएंगे उस दौरान घूम करके। तुला के लिए ये एक साइन अच्छा होगा, क्योंकि जब नीच राशि में शनि होंगे तो इनकी दृष्टि उच्च दृष्टि होगी यहाँ। और सर्किल अगर जुपिटर का देखा जाए, ये 10th हाउस बृहस्पति, फिर 11th और उसके बाद 12th हाउस, फिर यहाँ पर आ जाएंगे बृहस्पति। तो कुल मिलाकर के ये राहु इनके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। इस ट्रांजिट को इधर से इस दृष्टि से देखो। और शनि फिर सन 2027 के बाद जब शनि मेष राशि से ट्रांजिट करेंगे तो अष्टम भाव पर होंगे तुला के लिए। तो कुल मिलाकर के ये ट्रांजिट भी बुरा होने वाला नहीं है। दिस इज डिपेंड अपॉन योर महादशा एंड प्लैनेटरी पोजीशन ऑल्सो, इट विल गिव यू मोर बेनिफिट। तो तुला के लिए उस समय अच्छे परिणाम के आशा करनी चाहिए। वृश्चिक के जो समाधान देखिए पहले कैसे। अभी आने वाले समय में जुपिटर भाग्य स्थान में है, फिर 10th हाउस, यहाँ भाग्य चमकाता है, यहाँ प्रमोशन देता है और यहाँ देता है उन्नति, इनकम, रिसोर्सेज ऑफ इनकम। तो वृश्चिक के लिए चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा व्यक्ति है, चाहे महिला है, चाहे पुरुष है, अनुराधा ज्येष्ठा जो नक्षत्र वाले हैं और विशाखा का एक चरण, ये जो लोग हैं वृश्चिक के, इनकी जो जुपिटर की पोजीशन है लगातार मैंने बताई अच्छी है। अब राहु की पोजीशन जब 3rd हाउस में आएंगे तो इट विल गिव यू मोर बेनिफिट। अब ये बृहस्पति शनि आपके लिए वरदान बनने वाला है। त्रिकटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम। अब दूसरा नंबर, सेकंड नंबर पर कर्क के बाद वृश्चिक का लिखना अतिशोक्ति नहीं है। ये भी इन श्रेणी में आएगी। कौन सी राशि होगी? धनवान यानी कि कर्क और उसके बाद वृश्चिक। तुला इज नॉट बैड। अब जो छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको पार करने के बाद धनु एक अपने नए लुक में, नई कलेवर में, नई उनकी आभा मंडल चमकने वाला है, क्योंकि इनका स्वामी अतिचारी है। तो श्रेय और क्रेडिट बार बार लोग बोलेंगे आपकी राशि का स्वामी अतिचारी है, मीन को बोलेंगे आपकी राशि का स्वामी अतिचारी है। और सैटर्न के जो साइड इफेक्ट हैं वो आपके ऊपर इसलिए नहीं होंगे क्योंकि शनि जब आगे बढ़ चुका है, पीछे हो तो कई बार खराब होता है, तो 30 डिग्री आगे बढ़ जाता है तो नुकसान से बचाता है। इसलिए मीन भी अच्छी होगी। फिलहाल हम धनु की बात करते हैं। धनु के लिए ये ट्रांजिट बैक की तरफ जा रहा है राहु, फिर बैक में जाएंगे। तो राहु जब धनु पर आता है तो सेल्फ मेड बनाता है और कई प्रकार के एफर्ट्स भी देता है। और ये राहु आदमी को इतना डिप्लोमेटिक बनाता है
कि वो अपनी प्लानिंग को किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करता, इसलिए उनके सामने सफलता के द्वार खुल जाते हैं। सैटर्न प्लेनेट गिव यू मोर बेनिफिट, और जुपिटर लगातार देखिए 2026, 27, 28 और 29 भी आप काउंट कीजिए, ये 3 साल 4 साल लगातार ये अच्छे परिणाम देंगे। मकर का सीधे सीधे 2026 से जुपिटर को इंक्लूड करते हैं यहाँ सप्तम, इसकी दृष्टि मकर पर। फिर सिर्फ 13 महीने यहाँ पर रहेंगे 2027 में, फिर आपके भाग्य स्थान में आएंगे, फिर कर्म स्थान, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, पिता के लिए शुभ। और शनि आपकी राशि का स्वामी स्वयं है, यहीं से शुरू कर दीजिए। 3 जून 2027 को आपकी शनि की ढैया जब नीच राशि में शनि होंगे, तो इस शनि की दृष्टि स्वयं पल्लवित और पुष्पित करने वाली होगी मकर राशि को। कुंभ का लॉर्ड भी शनि है, मकर का भी शनि। इन दोनों राशियों को सैटर्न प्लेनेट जब आगे बढ़ता है 30 डिग्री से आगे, कोई साइड इफेक्ट नहीं देता। जुपिटर प्लेनेट ऑलरेडी आपके ऐसे सर्किल में आ चुका है कि कर्क, सिंह, कन्या, तो यहाँ होगा तो शुभ फल, और यहाँ तो, और यहाँ भी, और तुला में इनके भाग्य में होगा, इनके दशम भाव में होगा। तो इन दोनों राशियों को इंक्लूड कर सकते हैं धनवान राशियों में। लास्ट में आती है मीन, जो प्रताड़ित और पीड़ित और इस समय कई प्रकार के लांछन और बुराई का टोकरा आपके सिर पर रखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी पोजीशन हमेशा ही बनी रहती है। आप देखेंगे कि मीन राशि का जो लॉर्ड है वो स्वयं अतिचारी, एंड इट विल गिव यू मोर बेनिफिट, क्योंकि अब देखिए उच्च में आ चुके हैं। फिर आपके सिंह में होंगे सिंहस्थ, और फिर आपकी राशि को खुद देखेंगे यहाँ, और यहाँ धनु से 11th हाउस में आने का श्रेय, और मीन से अष्टम भाव में भी धन देता है। फिर भाग्य स्थान में आएंगे, फिर दशम, एकादश। तो कुल मिलाकर के जो इस प्रकार का असेंडिंग ऑर्डर, जो आगे बढ़ने का जो क्रम है, कई बार ऐसे थपेड़े वक्त के मिलते हैं किसी किसी राशि को। कभी राहु खराब, कभी शनि आ गया, कभी बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा, कभी केतु रोग कारक है, बीमार भी करता है। तो किसी किसी की राशि या महादशा इंडिविजुअल प्रिडिक्शन देखा जाए तो बड़े कष्ट देने वाली होती है। फिलहाल मैं 2026, 2027, 2028 की इन राशियों को जो मैंने आपके सामने बताई है, खास तौर से ये कर्क, तुला को 80% लाभ मिलने वाला है, 100% वृश्चिक, धनु, और ये दोनों राशि पॉजिटिव इफेक्ट पाने वाली होगी, और मीन। तो कुल मिलाकर के मैंने इन 12 राशियों का जो वर्णन किया है, उसके अनुसार आप अगली आने वाली योजनाओं को, मकान है, जमीन है, या किसी का प्रीमियम है, उसके अनुसार उसको समृद्धि और प्रॉस्पेरिटी देने वाली होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।